नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। देखिए यहाँ पर हनुमान जी माता सीता को क्या कहते हैं, धीर धारण करने के लिए, धैर्य धारण करने के लिए, क्योंकि माता सीता व्याकुल हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे माता, आप अपने मन में धैर्य धारण करो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु। निशिचर, निशिचर यानी जो निशाचर हैं, जो राक्षस हैं, वो राम जी के जो बाण रूपी अग्नि है, कृसानु यानी अग्नि, बाण रूपी जो अग्नि है उसके आगे पतंग, पतंगे के सम यानी समान क्या होंगे, समान आप जानो। किसके? रघुपति। रघुपति कौन है? श्री राम के जो बाण है वो अग्नि के समान है, और उनके सामने निशाचरों को आप कैसा जानो? निम्न छोटे पतंगे के रूप में जानो। जननी हृदय, हे माता सीता, आप अपने हृदय में धीर धरु, धैर्य धारण करो, और जरे निशाचर जानू, और निशाचरों या राक्षसों को जले हुए जानकर अपने मन में संतुष्टि धारण करो, या अपने मन में धैर्य को धारण करो, क्योंकि राम, जो श्री राम है, वो इन सब का नाश कर देंगे, और ये उनके अग्निबाणों से पतंगे के समान जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हनुमान जी माता सीता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको धैर्य देने का प्रयास कर रहे हैं। जो रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंबु रघुराई। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो रघुबीर, हे माता, रामचंद्र जी को अगर होती सुधि, सुधि यानी खबर मिल जाती, करते नहीं विलंबु, विलंबु यानी देर, बिल्कुल भी प्रभु कदापि देर नहीं करते। रघुराई यानी श्री राम देर नहीं लगाते। राम बाण रवि उए जानकी, क्या कहते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी की जो बाण है वो कैसे हैं? सूर्य के उदय होने पर, उए यानी उगना, क्या उगना? रवि, सूर्य जैसे उदय हो जाता है तब क्या होता है? बरूथ कहें जातु धान की। ऐसे में जो राक्षसों की सेना रूपी अंधकार है वो कहाँ रह सकता है कि उसकी कहें यानी कहाँ, कि राक्षसों का जो अंधकार है या उनकी सेना रूपी जो अंधकार है वो कहाँ रह सकता है। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं और उनको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं कि अंधकार जैसे राक्षस, और सूर्य क्या है? राम के बाण है। जैसे ही अगर राम को पता होता तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करते, और अब तक इस राक्षसों की सेना रूपी अंधकार को समाप्त करके उनके सूर्य के समान जो तेज बाण है वो उनका नाश कर देते। अब ही मातू मैं जाऊं लवाई। यहाँ पर हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा के बारे में उनको बताते हैं, और क्या कहते हैं कि हे माता, कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं, अब ही मातू मैं जाऊं लवाई, कि मैं आपको अभी ले जाऊं। लवाई यानी ले जाऊं। प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई, परंतु क्या करूं, राम जी की आपको ले जाने की आयुष नहीं है, आज्ञा नहीं है। उन्होंने मुझे आपके बारे में सिर्फ जानकारी लेने के लिए भेजा है, आपको ले जाने के लिए नहीं भेजा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हे जननी, हे माता सीता, कुछ एक दिन आप अपने मन में धैर्य को धारण करो। कपिनय सहित अही हैं रघुबीरा, और मैं आपको ये वचन देता हूँ या आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में वानरों सहित, कपिनय यानी वानरों के साथ आएंगे। कौन आएंगे? श्री राम आपको लेने के लिए यहाँ पर वानरों की सेना के साथ आपके पास आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जही, तब क्या करेंगे? निशिचर राक्षसों को मारकर, तो ही तुम्हें, आपको ले जही, आपको यहाँ से ले जाएंगे। तिहू पुर नारदादी जसु गयहि, तब तिहूपुर, तीनों लोकों में नारद आदि जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या गए? जसु यश गए ही गाएंगे। तीनों लोकों में रामचंद्र का जो यश है वो गूंजेगा। हैं सुत कपि सब तुम्ही समाना, कि सभी जो कपि हैं, सभी जो वानर है वो तुम्हारे पुत्र के समान है। जातु धान अति भट्ट बलवाना, तो वो बताते हैं
कि वो आप उनको छोटा देखकर या उनके प्रति शंका का मन में भाव ना रखें, बल्कि वो अत्यधिक बलवान है, उनमें अत्यधिक शक्ति है और बलवान है, और वो सब तुम्हारे पुत्र के समान है, और तुम्हें ले जाने के लिए रामचंद्र जी जल्दी आएंगे, जिससे चारों ओर उनका यश फैलेगा। लेकिन यहाँ पर माता सीता के मन में एक शंका आती है, तो इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से देव क्या कहते हैं कि कपि सब तुम ही समाना, सभी वानर क्या कहती हैं, हे पुत्र। पुत्र यहाँ कौन है, हनुमान जी से कह रही हैं, कपि सब तुम ही समाना, सभी जो वानर हैं वो तुम्हारे समान होंगे। कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर छोटा रूप धारण कर रखा है हनुमान जी ने, तो माता सीता के मन में एक शंका का भाव आ जाता है। जबकि जातु धान अति भट्ट बलवाना, लेकिन जो राक्षस हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और बलवान यानी शक्तिशाली हैं। तो यह माता सीता के मन में इस बात पर शंका होती है, जब हनुमान जी कहते हैं कि वानरों के साथ राम आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे, वो निशाचरों को मार देंगे। तो माता सीता अपने मन की शंका को हनुमान जी के सामने प्रकट करती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, सभी जो वानर हैं वो तुम्हारे समान छोटे छोटे होंगे, जबकि जो राक्षस हैं वो बहुत बड़े और बलवान है। इस शंका का निवारण करते हुए हनुमान जी क्या कहते हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे यानी मेरे हृदय में संदेश हैं। किसके हृदय में संदेह है, माता सीता के हृदय में संदेह है। किसके प्रति, वानरों के प्रति, कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। सुनी कपि प्रगट कीनय निज देहा, ऐसी बातों को सुनकर कपि यानी हनुमान जी ने प्रकट किया निज अपनी देहा यानी अपने शरीर को। ये बात जब हनुमान जी ने माता सीता के मन की शंका को समझा और जाना, तो उन्होंने क्या किया, अपने देह को प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, तो उनका शरीर कैसा था, पर्वत के समान, भूधराकार यानी विशाल पर्वत के समान उनका शरीर था। समर भयंकर अति बलबीरा, और समर यानी युद्ध के बीच बड़ा ही विकराल उनका शरीर, अति बलवीरा अत्यधिक बलवीर या शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। युद्ध के बीच बड़ा ही विकराल शरीर उनका दिख रहा था। तो हनुमान जी ने अपना जो सुनहरा शरीर धारण किया वो बहुत विशाल, पर्वत के समान बहुत विशाल था। और इस प्रकार जो उन्होंने वहाँ वातावरण उत्पन्न हुआ उनके एक बड़ा शरीर धारण करने पर, वो कैसा था, बहुत ही बलवान दिखाई दे रहा था। और ऐसा था जिसको देखकर युद्ध में शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार से उनका शक्तिशाली विशाल रूप उन्होंने माता सीता को दिखाया। सीता मन भरोसा तब भयऊ, उनका विशाल रूप देखकर सीता के मन में भरोसा उत्पन्न हुआ। पुनि लघु रूप पवन सुत लऊ, और दोबारा से क्या किया, लघु रूप हनुमान जी ने दोबारा से पवन सुत यानी हनुमान जी ने दोबारा से लघु रूप धारण कर लिया। माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने वास्तविक रूप के दर्शन माता सीता को करवाए, ताकि माता को उन पर भरोसा हो और वो इस विश्वास के साथ अपना धैर्य धारण करें कि रामचंद्र जी के साथ जो वानर सेना आएगी वो उनको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएगी। तो यहाँ पर माता सीता के मन की शंका और हनुमान जी उनको किस प्रकार धैर्य देते हैं, मन में धैर्य धारण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं या उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उस प्रसंग को यहाँ चित्रित किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये प्रसंग आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।